करता हूँ माँ भगवती दुर्गा अष्ट भवानी, माँ महाकाली और माँ वैष्णो रानी जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और शानदार जीत होगी भारतीय जनता पार्टी। सर क्या कहेंगे, आज आप यहाँ आए मंदिर में, आज काउंटिंग है, क्या कहेंगे? सर आपने हवन भी किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल और बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर होगी। ट्रांसपेरेंसी तो होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद क्यों ना रखें? जमहूरियत में बिना ट्रांसपेरेंसी के क्या फ़ायदा? जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए और लोगों का जो मैंडेट है उसके साथ छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। अगर लोगों का मैंडेट बीजेपी के खिलाफ निकला तो बीजेपी को फिर इसमें कोई जुगाड़ और वो इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। राजभवन को और मरकज़ की हुकूमत को जिस तरह हम लोगों का फ़ैसला तस्लीम करते हैं, पार्लियामेंट में तस्लीम किया, आज जो भी लोगों का फ़ैसला होगा हमारे हुक्मरान जो है उस फैसले को तस्लीम करें, वही है। कोalition पर कितनी कॉन्फिडेंस है? एक वजन है जो कोalition हुई है एनसी कांग्रेस में। अब कोalition तो हमने की इसलिए कि इलेक्शन में कामयाबी मिले और इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद रखें। जो कमेटी बनती है नॉमिनेशन की, उस पर किस तरह? किस चीज़ की कमेटी? जो 5 मेंबरों की होती है, जो एमएलए वगैरह। लेकिन अब इस पे तो कुछ वकीलों ने अपनी राय दी है। हमारे एक वकील जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी, वो लद्दाख के मामले में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कामयाबी हासिल की, उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब को अपने आप पे कोई इख्तियारात नहीं है कि वो ये सीटें भरें। ये सीटें अगर भरी जाएंगी तो असेंबली कायम होने के बाद और हुकूमत की जो राय है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस के बने हुए प्रेसिडेंट थे, लेकिन जब नॉमिनेशंस किए तो मोदी साहब की हुकूमत के राय के मुताबिक किए, कांग्रेस के उन्होंने मेंबर नहीं चुने। तो इसी तरह बेशक गवर्नर साहब मरकज़ की हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे हों, लेकिन उन्हें आइन का ख्याल रखना चाहिए और ये 5 सीटें अगर भरी जाएं तो यहाँ की हुकूमत जो बनती है आज उसकी राय के मुताबिक। पीडीपी की कोई तजवीज़ मिली है? नहीं ना, जो हमने ना हमने उनका कोई तजवीज़ ढूंढा, ना उनके तरफ से कोई तजवीज़ हमें मिली है। आज नतीजे निकल जाने दीजिए ना। पता नहीं क्यों हम इतने बेचैन हैं कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। अभी किसी के पास नंबर नहीं है। सुना था महबूबा जी ने कहा वी आर रेडी टू प्रोवाइड सपोर्ट इफ नीड। नहीं ना, वो नहीं कहा। जो मैंने सुना वो ये कहा कि हमने कोई फैसला नहीं किया है और हम नतीजों के बाद फैसला करेंगे। पता नहीं हमारे तरफ से इतनी बेचैनी क्यों है कि हम फटाफट कूद जाते हैं और कहते हैं ना कि हम जी बस उनके समर्थन का खैर मकदम करते हैं। उनका समर्थन ना हमने मांगा, ना वहाँ से मिला, ना फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत है। नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद तमाम पार्टियां जो हैं बैठ के उन पे जो है अपना वो करेंगे एनालिसिस। Sir, early trends are giving an edge to NC. No, I don't go by early trends. Last time when results came out, I came here for a run. Early trends were I was winning. घर पहुंच के सारा बदल गया। मुझे अर्ली ट्रेंड्स मत बताइए ना, लंच के बाद बात करेंगे। Sir, will Umar Abdullah win from both Budgam and इंशाल्लाह, but look, it's who can say? जो अल्लाह ताला ने रखा होगा वही होगा। और जो गांदरबल और बड़गाम के लोगों ने, मैंने अपने तरफ से जितना मैं कर सकता था किया और बाकी बाकी डब्बों में है ना। अब डब्बों से निकले नतीजे फिर देखें। थैंक यू वेरी मच। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।
चंद घंटों के अंदर अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। इंजीनियर रशीद से गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, गिनती शुरू हो रही है। विकल्प खुला है, विकल्प खुला है इंजीनियर रशीद से हाथ मिलाने का। 50 पार की बात करते हैं। देखिए, विकल्प खुला है इंजीनियर रशीद से हाथ मिलाने का। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनावों की मतगणना शुरू हो रही है। चंद घंटों के अंदर सब साफ हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर अमन, शांति, खुशहाली के लिए वोट किया होगा। और प्रधानमंत्री मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिस प्रकार पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किए हैं, जम्मू कश्मीर को खुशहाली के नए मुकाम तक प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह साहब ने लाया है। मैं विश्वास करता हूं कि जम्मू तथा कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मित्र सहयोगी दल और बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को जम्मू कश्मीर की जनता ने जरूर सपोर्ट किया है। और यहाँ की अगली सरकार बीजेपी की होगी। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो सीएम चेहरा आप रहेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये बाद का प्रश्न है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी मित्र दलों की सरकार बने। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कितने निर्दलियों के आप संपर्क में हैं? कितने निर्दलीय? देखिए, 15 के करीब करीब ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी ने कश्मीर घाटी में और जम्मू संभाग के रजौरी, पुंछ और डोडा, किश्तवाड़, रामबन इन क्षेत्रों में मुझे उम्मीद है, विशेषकर कश्मीर घाटी में इंजीनियर रशीद से विकल्प भारतीय हाथ मिलाने की, इंजीनियर रशीद से हाथ मिला सकती है बीजेपी? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की कोई स्थिति आएगी। मुझे विश्वास है बीजेपी और बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो हमारे मित्र दल हैं। मित्र दल कौन है? सजाद लोन, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्या ये सब आपके मित्र दल है? देखिए, चंद घंटों का खेल बचा है। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं मां भगवती, दुर्गा, अष्ट भवानी, मां महाकाली और मां वैष्णो रानी जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और शानदार जीत होगी भारतीय जनता पार्टी। सर, क्या कहेंगे? आज आप यहाँ आए मंदिर में, आज काउंटिंग है, क्या कहेंगे? सर, आपने हवन भी किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों की मतगणना शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल और बीजेपी द्वारा समर्थित इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों का यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों की शानदार जीत होगी। जनता का समर्थन हमें जरूर प्राप्त होगा और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र सहयोगी दलों के साथ यहाँ मिलकर बनेगी। लेकिन एग्जिट पोल में तो सर एनसी कांग्रेस का बढ़त है। चलिए, चंद घंटों का खेल बचा है। मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारी सरकार ने यहाँ काम किए हैं, जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली आई है। जम्मू कश्मीर ने डेवलपमेंट के नए मकाम छुए हैं। यकीनन जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर बीजेपी को समर्थन देगी। अब चंद घंटों का खेल बना है। गिनती, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें जीतकर सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और मित्र सहयोगी दल हैं, उनके साथ मिलकर बीजेपी की सरकार बनेगी। नॉमिनेटेड जो है उस पे अपोजिशन का कहना है कि ये गलत हो रहा है, बीजेपी के उसमें नॉमिनेशन वाले लोग आ रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का प्रावधान जम्मू कश्मीर विधानसभा में है, वो देश के संसद में पास किया गए कानून के मुताबिक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में शामिल है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष को आज याद आया कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलएस विद वोटिंग राइट्स है। तब क्या कांग्रेस पार्टी सो रही थी? तब क्या विपक्ष सो रहा था जब देश के पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर चर्चा हुई और
उसी बिल में 5 नॉमिनेटेड एमएलएस का प्रोविजन था, तब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष कहाँ था? तब उन्होंने देश के संसद में इसकी चर्चा क्यों नहीं की? और आज जब सरकार बन रही है जम्मू कश्मीर में, तो कांग्रेस और विपक्ष को तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो जहां मर्जी जाएं, ये तो देश के पार्लियामेंट में पास किया गया कानून है। तब सो रहे थे श्री राहुल गांधी जी और विपक्षी नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो तब देश के पार्लियामेंट में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, कांग्रेस विपक्ष में थी। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, तब कांग्रेस पार्टी ने वहां आवाज क्यों नहीं उठाई? और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही है, तो कांग्रेस फिर से षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस के षड्यंत्र को पूरा देश देख रहा है। ये कांग्रेस पार्टी देश के साथ गद्दारी कर रही है। कहना है 5 बीजेपी के हैं जो नॉमिनेटेड। वो तो अभी नॉमिनेशन होनी बाकी है, वो तो नॉमिनेशन अभी हुई नहीं है। वो तो माननीय उपराज्यपाल महोदय इस पर निर्णय लेंगे। सर किस तरह देखते हैं जो 30 तक आपका एग्जिट पोल में आ रहा है, तो बाकी सीटें कहां से? हमें उम्मीद है, चंद घंटों का खेल बचा है, गिनती वोटों की शुरू हो चुकी है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल, मित्र दल, हम सब मिलकर यहाँ सरकार बनाएंगे। मित्र दल कौन है, कहाँ है? बस चंद घंटों की बात है, थोड़ा बताइए। ये आपको इसकी जानकारी लग जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। कश्मीर के लिए, और आप क्या कहना चाहेंगे? आज काउंटिंग का दिन है। मेरा विजन कश्मीर के लिए है कि मेरे सपनों का कश्मीर बने, जहाँ शांति हो, सुख हो, सब मिलके रहें, जहाँ लोगों की बात सुनी जाए। तो उसी के लिए हम पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज काउंटिंग का दिन है। लेट अस होप काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, किस और ये चुनाव जाता हुआ दिखाई? मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। आई डिड माई बेस्ट। हमने अपनी कैंपेन चलाई 10-12 दिन, इनको 5.5 साल मिले, मुझे 12 दिन मिले। तो लोगों ने जो भी फैसला दिया होगा उसको स्वीकार करना होगा सबको। कुछ एंटिसिपेशन आपकी कि नहीं, मेरी कोई एंटिसिपेशन नहीं है। सॉरी, लेट अस वेट। जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसका रेस्पेक्ट किया जाए, सब आपके सामने होगा, उसके बाद एनालाइज करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब की बातचीत हो रही थी ANI से। उन्होंने ये बताया कि हमारे दरवाजे खुले हैं PDP के लिए, अगर PDP सहयोग करना चाहेगी। हालांकि अब मेरी फॉर्मल टॉक नहीं हुई है, लेकिन अगर महबूबा जी ने हमारे लिए अगर इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम मिलकर कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। सर, वो उनके घर का मामला है। वो एक दिन गुपकार अलायंस बनाते हैं, दूसरे दिन तोड़ते हैं। एक दिन DDC इलेक्शन इकट्ठे लड़ते हैं, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं। उनका क्या भरोसा? वो आप उनसे पूछ लें, अपने मामले वो जाने। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सुबह से यज्ञ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें आ रही हैं, हम 46 पार करेंगे और हम इस बार सरकार बना रहे हैं। कश्मीर में नया कश्मीर हम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको मुबारक हो। अगर उनको 46 सीटें आती हैं तो फिर मैं इतना कहूँगा 7 और 7 25 होते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि अब या ये असेंबली इलेक्शन हंग असेंबली की तरफ जाता हुआ मुझे कोई